हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एक ये लॉन्ग पाइप है, मतलब इसका जो लेंथ है वो इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट नहीं बोलूँगा पर बहुत बड़ा पाइप है, बहुत बड़ी लेंथ है। और उसके अंदर एक विस्कस लिक्विड की पतली सी थिन लेयर है। ये लेयर थिन है बहुत। और उसके अंदर एक कोएक्सियल सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस है आर, उसको हम मूव करा रहे हैं विद, हमने इनिशियल वेलोसिटी उसको वी नॉट दी है। तो हमें बताना है कि एट एनी टाइम टी उस सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी होगी। हमें गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, और ये भी गिवन है कि एल जो है वो रेडियस से बहुत बड़ा है, और जो रेडियस है वो z से बहुत बड़ा है। जो z है वो लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड है, जो विस्कस लिक्विड है। तो देखिए इसमें क्योंकि z बहुत छोटा है और लेंथ बहुत बड़ी है, तो आप ये मान सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो एट टाइम t, लेट्स सपोज जो वेलोसिटी है सिलेंडर की वो v है, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो होगा v बाय ऑब्वियसली z। और जो सिलेंडर पर विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी एफ विस्कस, वो होगा नीटा इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर इंटू एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑब्वियसली। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा v बाय z। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये भी आप देखिए कि v का फंक्शन है, और क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है तो ये होगा m इंटू ए होगा माइनस ऑफ डी वी बाय डी टी। माइनस ये बता रहा है कि एफ रिटार्डिंग फोर्स है, और ये होगा 2 पाई नीटा आर एल इंटू वी बाय जेड। ठीक है बच्चों, तो जो डी वी अपॉन वी होगा वो होगा 2 पाई नीटा आर एल बाय जेड डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो ये और ऊपर डी टी विद एन नेगेटिव साइन। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट वी नॉट से, यहाँ लिमिट वी नॉट से आप वी लगाएंगे, तो ये एल एन वी बाय वी नॉट आएगा, और यहाँ पर आएगा 0 से t, तो माइनस 2 पाई नीटा आर एल बाय 2m। तो मैं 2 से 2 कैंसिल करता हूँ, तो नीचे m आएगा। नीटा इंटू पाई आर एल बाय एम इंटू डी टी। और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट मैंने ऑब्वियसली कर दिया ऑलरेडी, तो v बाय वी नॉट आएगा ई टू द पावर माइनस पाई नीटा आर एल टी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो v आ गया वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस पाई नीटा आर एल टी बाय एम, पाई नीटा आर एल टी बाय एम, ये v आ गया। ठीक है, तो अगेन दिस v, ये v जो है ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये एक्सपोनेंशियली डिके होगा, और इवेंचुअली टोटल हीट लॉस हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर होगा, क्योंकि फाइनली ये रुक जाएगा, और इसका ग्राफ जो होगा वो फिर से वैसे ही होगा, डिकेइंग। अब ये सेकंड केस पे हम आते हैं, जिसमें आप ये देखिए कि एक हॉलो पाइप है जिसकी लेंथ वही लेट्स सपोज एल है, और इस पाइप के अंदर एक लिक्विड भरा है, विस्कस लिक्विड है, और उसके अंदर एक कोएक्सियल सिलेंडर है जिसका
जिसको हम एफ नॉट फोर्स लगा के कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से चला रहे हैं। तो हमें इस सिलेंडर को कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से चलाए रखना है। अब इस केस में हमें वेलोसिटी निकालनी है कि देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली R2 माइनस R1 नेग्लिजिबल नहीं है। R2 माइनस R1 इज कंपेरेबल टू R1, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, v वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट देखिए ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि ये पाइप के इंटरनल रिजिड पॉइंट्स हैं। यहाँ पर कांटेक्ट में जो लिक्विड होगा वो रेस्ट पे होगा, और जो ये पॉइंट्स हैं इनकी वेलोसिटी होगी वी नॉट। सो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो वी नॉट बाय R2 माइनस R1 नहीं होगा। तो ये एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होगा, हर पॉइंट पे अलग होगा। तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक एलिमेंट। ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, यानी हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसका रेडियस जो है वो r है, स्मॉल r, और इसकी विड्थ है dr, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट की वेलोसिटी v और ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस dv है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो होगा dv अपॉन dr, ठीक है। dr ये विड्थ है, ये जो विड्थ है ये विड्थ dr है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा dv बाई dr। और इस लेयर पे जो पीछे विस्कस फोर्स लग रही होगी एफ नॉट, ये एक सिलेंड्रिकल लेयर है, पूरा सिलेंडर मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ ये एलिमेंट बनाया है मैंने। तो जो विस्कस फोर्स होगी एफ नॉट वो होगी नीटा इंटू, अब देखिए नीटा इंटू एरिया। अब एरिया होगा 2 पाई आर डी आर, ठीक है। और ये एरिया हो गया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dr। इनफैक्ट ये 2 पाई आर डी आर नहीं होगा, 2 पाई आर इंटू एल होगा, क्योंकि आप सिलेंडर की लेंथ लेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा ये वाला, इस पर विस्कस फोर्स लग रही होगी, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है। और यहाँ एक माइनस भी आता है, वो माइनस ये बता रहा है कि एफ जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट का अपोज कर रहा है, ठीक है बच्चों। और ये एफ विस्कस फोर्स है ऑब्वियसली, जो इस लेयर पे एक्ट कर रही है, यहाँ पर एफ बोलते हैं हम इसे। और एफ नॉट वो फोर्स है जो हमने लगाई है। पर क्योंकि आप ये देखिए कि v कांस्टेंट है, क्योंकि v नॉट कांस्टेंट है, तो इसलिए सिलेंडर पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि जो ये एफ विस्कस फोर्स है ये एफ नॉट के बराबर ही होगी, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि एफ नॉट बराबर है माइनस नीटा 2 पाई आर एल, एल कैपिटल एल लेते हैं इसकी लेंथ, इंटू डी वी बाई डी आर। तो डी वी बाय डी वी, या मैं ऐसे लिखूँ कि डी आर बाय आर जो होगा वो होगा माइनस नीटा इंटू 2 पाई एल डी वी बाय एफ नॉट। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो ऑब्वियसली जो लिमिट लगाऊंगा वो रेडियस को हम सेंटर से नाप रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ कि जब रेडियस r1 है, यानी हम यहाँ पर हैं, तो वेलोसिटी v नॉट है इस सिलेंडर की। तो जब रेडियस r1 है तो वेलोसिटी v नॉट है, और जब रेडियस r2 है यानी टॉप पॉइंट यहाँ पर, तो वेलोसिटी 0 है। तो ये आ गया आपका ln r2 बाई r1 इज इक्वल टू नीटा इंटू 2 पाई एल बाई एफ नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट।
और दूसरे केस में हम यहाँ पे अगर लिमिट लगा दें डी आर बाई आर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस नीटा 2π/L बाय एफ नॉट इंटीग्रेशन डी वी की लिमिट हम लगा दें यहाँ तो R1 से R और यहाँ पे V0 से V, तो आ जाएगा ln R बाय R1 बराबर 2π/L बाय एफ नॉट नीटा और यहाँ आ जाएगा V0 माइनस V। ठीक है बच्चों, ये माइनस से हमने चेंज कर दिया क्योंकि V ऑब्वियसली कम होगा उससे। तो यहाँ से आप V0 जो है ln, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ln R2 बाय R1 की वैल्यू आ गई 2π नीटा इंटू L V0 बाय एफ नॉट, और यहाँ अगर मैं इसको लिख दूँ ln R बाय R1 तो ये आएगा 2π/L नीटा V0 बाय एफ नॉट माइनस 2π/L, इसको थोड़ा ठीक करके लिखता हूँ तो माइनस 2π/L नीटा बाय एफ नॉट इंटू V। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप देखें ln R2 बाय R1 है, तो फाइनली ln R बाय R1 बराबर आ रहा है ln R2 बाय R1 माइनस 2π नीटा एल वी बाय एफ नॉट और 2π/L नीटा V बाय एफ नॉट आएगा ln R2 बाय R1 माइनस ln R बाय R1। ठीक है, तो ये log A माइनस log B होता है, log A अपॉन B। तो आप ये देखेंगे कि ये आएगा 2π नीटा L V बाय एफ नॉट, ये बराबर आएगा ln R2 बाय R। ठीक है ना, और V जो आएगा वो आएगा एफ नॉट अपॉन 2π नीटा L इंटू ln R2 बाय R। और आप इसको देख भी सकते हैं चेक करके कि व्हेन R इज इक्वल टू R2 तो V 0 आ रहा है, और व्हेन R इज इक्वल टू R1, जब ये R1 होगा तो V आएगा एफ नॉट अपॉन 2π नीटा L इंटू ln R2 बाय R1, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू V0 के बराबर है। एफ नॉट अपॉन 2π नीटा L ln R2 बाय R1 V0 है, तो ये चीज़ V0 आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ R है वो ये है, और हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइसविली इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हम और भी चीज़ें यूज़ करेंगे और इंक्लूड करेंगे, और वहाँ पर हम वॉल्यूम रेट फ्लो थ्रू अ पाइप का फॉर्मूला इस्टेब्लिश करेंगे। थैंक यू।